और अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट की जंग की, जहां पर मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का आज 17वां दिन है। ईरान ने इस बीच पहली बार अपनी सबसे आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक सेजल का इस्तेमाल किया है। ईरान ने रविवार को इजरायल को सेजल बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया है। यह मिसाइल ईरान से सिर्फ 7 मिनट में इजरायल के तेल अवीव तक पहुंच सकती है। एयर डिफेंस के लिए भी इस मिसाइल को रोकना मुश्किल होता है। हालांकि मिसाइल हमले में इजरायल में नुकसान की जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान की ओर से इस मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध में तेजी आने का संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो आने वाले समय में और ज्यादा हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, सेजल मिसाइल की खासियत आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बताएं क्योंकि आज 17वां दिन इस जंग का और ये और ज्यादा तीखी और तीव्र होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ ईरान पलटवार कर रहा है तो लगातार अमेरिका और इजरायल भी अपने हमले तेज करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका आइलैंड्स को निशाना बना रहा है। तो आखिर जिस मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया है, क्या है उसकी खासियत, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। जहां सेजल मिसाइल की खासियत यह है कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक ये मिसाइल है और इसकी क्षमता है वो हम आपको बता रहे हैं। जहां लॉन्च में लगता है कम समय, यानी कि कम समय में ही ये लॉन्च हो जाती है और इसकी तीव्रता साथ ही साथ इसकी सटीकता का अंदाजा भी आप आगे लगाइएगा। इसकी खूबियां आपको बताएं तो रडार को चकमा देने वाली कोटिंग इसमें है कि आप इससे अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे, डिफेंस सिस्टम भी इसमें काम नहीं करेगा। तो मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है इसे, तो ये इसकी क्षमता की रहेगी। समय में बचत, साथ ही साथ मोबाइल लॉन्चर से इसे दागा जा सकता है। तो वहीं ठोस ईंधन पर चलती है ये मिसाइल, जो कि इस वक्त जिसका इस्तेमाल किया गया है ईरान की ओर से और तेल अवीव में सीधा देखिए निशाना किया डाला है। और 700 हथियार की क्षमता है इसमें, यानी कि लोड कर सकते हैं ये 700 हथियार। ऐसी इसकी क्षमता है, इतनी ज्यादा शक्ति है कि 700 हथियार के बराबर है वो। तो मिसाइल की लंबाई अब आपको बताते हैं, जो कि बताया जा रहा है करीब 18 मीटर इसकी लंबाई है। इसका नाम जो है वो सेजल हम बता रहे हैं। तो मिसाइल का कैलिबर जो है वो 1.25 मीटर है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा खतरनाक ये जंग होती हुई। तो लॉन्च वजन करीब 23,600 किलोग्राम इसका लॉन्च वजन है और इसके साथ मारक क्षमता की अगर बात करें तो 2000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। तो सेजल मिसाइल की ये खासियत है और देखिए किस तरीके से इसका इस्तेमाल ईरान की ओर से किया गया है। तो हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप अलूने जी, बहुत स्वागत आपका। ईरान पलटवार कर रहा है और ज्यादा आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है, जहां उसने सेजल का भी इस्तेमाल किया है। कितनी खतरनाक, कितनी घातक है ये, और अब इसका रिएक्शन क्या ईरान को देखने को मिल सकता है? देखिए, ये युद्ध जो है नतीजे ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है, क्योंकि जिस प्रकार के हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, एक तरफ तो ट्रंप ने धमकी दी है कि वो बहुत ही तीव्रता से तेहरान पर हमला करेंगे, ईरान को निशाना बनाएंगे। लेकिन इन सब के बीच ये बेहद दिलचस्प है कि तकरीबन 4 दशकों से जिस ईरान पर प्रतिबंध लगे थे, उन्होंने सेजिल जैसी ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल कैसे बना ली जो कि डांसिंग करती हुई। देखिए कितनी बड़ी बात है कि वो जब भी हमले होते हैं या जब भी जो मिसाइलों के हमलों से बचाने के लिए जो सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम तब बचाव कर पाएगा जबकि सही तरीके से जो मिसाइल है वो चले दिशा। लेकिन दिशा अचानक जो बदलने वाली मिसाइलें होती है, सेजिल मिसाइल डांसिंग मिसाइल है जो कि डांस करती हुई अंदर घुसेगी। तो ऐसे इस मिसाइल से कैसे बचेंगे? और जो खबरें आ रही है उससे यह भी पता चल रहा है कि इजराइल को अब भारी भरकम नुकसान हो रहा है। तो अब जो युद्ध है वो किसी भी मोड़ पर जा सकता है, और यदि इससे गुस्सा होकर ट्रंप यदि बहुत खौफनाक हमला करते तो किस प्रकार के हथियार इस्तेमाल करेंगे, वो ईरान में कितना विध्वंस करेंगे और ईरान कितना विध्वंस करेगा, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध में बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग हो रहा है, इससे मानवीय क्षति होगी ही, लेकिन इसके नतीजे आने वाले समय में बहुत खतरनाक हो सकते हैं।
और इससे मध्य पूर्व की राजनीति पूरी तरीके से बदल सकती है, क्योंकि जो ईरान के पड़ोसी देश है उनके पास, बहरीन के पास, सऊदी अरब के पास, यूएई के पास, ओमान के पास, किसी भी देश के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने के लिए या बैलिस्टिक मिसाइलों से रक्षा करने के लिए ऐसा रक्षा तंत्र अभी है नहीं। और जो आयरन डोम है इसराइल का, जो इतना दुनिया में पहचाना जाता था, उसमें जिस प्रकार से ईरान की मिसाइलें सेंध लगा रही है, उससे यह पता चलता है कि ईरान ने अपनी तकनीक को बहुत उन्नत किया है और उसके पास अभी छिपे हुए हथियार कैसे हैं इसका पता चल नहीं रहा है, लेकिन ईरान बहुत विध्वंसक रूप इस दौर में दिखा सकता है और इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। उन्नति जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो ईरान लगातार खाड़ी देशों पर भी हमला कर रहा है और टारगेट कर रहा है, साथ ही साथ वो इजराइल को भी जवाब दे रहा है तेल अवीव में जिस तरीके से वो हमले कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका भी ईरान के आइलैंड्स को निशाना बना रहा है। तो ये जिस तरीके से टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या स्थिति ब्रह्मदीप अलूने जी आगे आपको लग रही है? क्योंकि 17वां दिन है और हम देख रहे हैं कि युद्ध किस स्थिति में पहुंच गया है। देखिए उन्नति जी, ये जो युद्ध है ये बहुत दिलचस्प मोड़ पर है, इसलिए भी क्योंकि देखिए आपने खामनेई की हत्या कर दी, वो पहले दिन ही हत्या कर दी, तो उसके बाद यहाँ तक आते आते फिर दूसरा मुज्तबा खामनेई को सरदार बनाया गया, कमांडर बनाया गया, सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो भी अस्पताल में। तो अभी ईरान के पास कोई नेतृत्व नजर नहीं आता, लेकिन उन्होंने जो ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड है वो जिस प्रकार से हमले कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह भी कि खामनेई मरते वक्त या मरने से पहले ऑटो मोड में देकर गए हैं कि सभी हमले करें। तो ईरान जो है वो बिना नेतृत्व के ही युद्ध लड़ रहा है और देखिए युद्ध लगातार और ज्यादा खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आगे क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप अलूने जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ 3 बजे की 3 बड़ी खबरों मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।